एहु विधिना तो पे अचरा पसार मारू जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो एहु विधिना। कोई स्वर्ग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, लेकिन हमारे ब्रजवासी ठाकुर जी से बार बार अपने अचरा पसार के यही कहते हैं, लाल जी यदि कृपा करनी है ना तो हम पे एक ही कृपा कर देना। क्या? बोले हमको वैकुंठ और स्वर्ग मत देना। ठाकुर जी बोले कैसा आदमी है, दुनिया कहती है हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको वैकुंठ मिल जाए, हम नरक से बच जाएं। बोले नरक से तो हम बच ही जाएंगे, हम क्योंकि आपकी सेवा करते हैं, आपका नाम गुणगान करते हैं, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता ये है कहीं आप हमको स्वर्ग ना भेज दो। ब्रजवासी कहते हैं, लाला कहते हैं तो फिर कहाँ जाना है? बोले जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसियो। यदि हमें देना है तो इस वृंदावन का वास दो, इस ब्रज का वास दो। और आप इंसान मुझे नहीं बना सकते, कहीं मेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं इंसान बन सकूं, तो मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। ठाकुर जी कहेंगे तो तू मोर के समान भी नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है कि तुझे मोर बना दें, तो ठीक है बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। कुछ नहीं तो बंदर बना देना, मोर नहीं बना सको तो, लेकिन बनाना वृंदावन में। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, इस कथा का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पितरों का आदि, मैंने पहले दिन कथा कहां से प्रारंभ की थी? कथा कराने से पितृ हमारे मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना मत रखना। पितृ मुक्त हो जाते हैं तब उस पितृ के परिवार वालों को इतना बल मिलता है कि वो कथा करवाते हैं। कथा कराने से पितृ मुक्त नहीं होते, कथा कराने का बल ही उनको मिलता है जिनके पितृ मुक्त हो चुके हैं। हमारे पितृ मुक्त हो गए, हमें भी मुक्त होना है, लेकिन हमको वैकुंठ वाली मुक्ति नहीं चाहिए। हमको तो ठाकुर जी इतनी कृपा कर देना, बस ये इस जीवन को कैसे भी काट लें, अगला जन्म हमको वृंदावन में मिले। गत वर्ष जब लाल जी का उत्सव वृंदावन में राधाष्टमी का मना रहे थे, वैसे हमारे ठाकुर जी राधाष्टमी के दिन नथनी पहनते हैं, वो नथ तो रोज ही पहनते हैं, लेकिन राधाष्टमी के दिन चुनरी पहनते हैं और पूरा किशोरी जी का रूप धारण करते हैं। लेकिन अब यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लाल जी ही बन के रहे। लेकिन गत वर्ष जब ठाकुर जी हमारे किशोरी जी बने, श्री राधा रानी बने थे, तो बंधुओं एक कथा आती है, वो कल मैं मुंदरी चोरी लीला नहीं सुना पाया, थोड़ी हल्की सी कह के निकलता हूँ। ठाकुर जी ने एक बार किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली, अंगूठी चुरा ली। तो जब किशोरी जी वापस लौट करके बरसाने गईं, सब गोपियों ने किशोरी जी के, जब किशोरी जी जा रही थी तो एक एक चीज लिखी थी। हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, हाथ में इतने कड़ूला हैं, पैरों में ऐसी पाजेब है, एक करधनी है, इतनी माला है। क्यों? बोले कन्हैया के पास जा रही है, पतो ना है कछु चोरी कर सके, वो तो चोर है। तो सब लिख लिया था क्या क्या पहन के जा रही हैं। जब किशोरी जी लौट के आई तो फिर से सबने गिनती की, हाँ भाई सब गिनो, सब ठीक है कि नहीं? बोला हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, पैरों में 2 पाजेब हैं, इतनी माला है, कोदनी सब है। तभी देखा, बोले अरे किशोरी जी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली ये तो कब चली गई, मुझे ना पता चली। भाव ऐसा था कि किशोरी जी को नृत्य सीखना था। ठाकुर जी बोले हम सिखाएंगे नृत्य, आओ। तो किशोरी जी नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी ने नृत्य सिखा दिया। सीख करके किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला, अब मैं फिर आऊंगी, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे, पूरा नृत्य सीख लियो, दक्षिणा तो दही ना।
अब फ्री में सीख के जा रही हो, लेकिन कहा नहीं कुछ भी। उन्होंने कही हम भी ठाकुर जी नहीं, यदि दक्षिणा हमने ले नहीं ली तो। किशोरी जी देखना वो क्या है ऊपर। बोले कहाँ? अरे वो सामने। बोले कहाँ? दिखाऊं? मैं दिखाऊं? हाथ करके बोले देखो वहां पे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में? हाँ वही है। इतने में तो मुंदरी निकाल ली ठाकुर जी ने और अपनी अंटी में दबा ली, बस मिल गई दक्षिणा। इतना नृत्य सीख के जा रही हो, दे के नहीं जाओगी कुछ? ठाकुर जी ने खुद डर ली। वहां जब सखियों को पता चला कि किशोरी जी की मुंदरी चोरी भई है, सबने कही हम पहले ही मना कर रही थी वह छलिया के पास मत जाओ, लेकिन आपने नहीं मानी, गई और हो गई चोरी। सब गोपी आई, आकर के ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले कि लाला कथा बड़ी है। ठाकुर जी का जैसे ही फेंट खोला उसमें से मुंदरी मिल गई। सबके सामने ठाकुर जी बेचारे नीचे नजर करके खड़े हैं, बोले कि अब क्या करें, पकड़े गए तो पकड़े गए। गोपी बोली ऐसे नहीं, तेरी तो नंदनानी ते जाते शिकायत करूंगी, पूरे गोकुल में हल्ला मचाऊंगी, तू मुंदरी चोरी करी तेने किशोरी जी की। ठाकुर जी बोले अब क्या करें, घर जाएंगे तो मैया डांटेगी, गोकुल में सब हंसी उड़ाएंगे। तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके सो गए। हाँ, जब ज्यादा चिंता हो तो चद्दर ओढ़ के सो जाना चाहिए, बस चिंता में जगे मत रहो, नहीं तो चिंता और बढ़ेगी। जैसे ही चिंता हो किसी चीज की, ऐसा लग रहा हो कि अब क्या करें, उस समय एसी चलाओ, रजाई ओढ़ो, सो जाओ। हमारे लाल जी ऐसे ही करते हैं। ठाकुर जी बोले अब चिंता करने से क्या, पकड़े गए तो पकड़े गए, अब सो जाओ, तान दुपट्टा, सो गए। इतने में ही किशोरी जी सब सखियां जब वहां से निकली तब देखा अरे नंद नंदन सो रहे हैं। समस्त गोपियां और सब किशोरी जी सब ने ठाकुर जी सोते भय के सारे आभूषण चुरा लिए और सारे आभूषण चुरा करके ले गए। बोले अब लाला आवे वो मांगवे या को परेशान करेंगे। तो ठाकुर जी अपने आभूषणों को लेने के लिए एक विरही गोपी का रूप धारण करके गए। विरही गोपी मतलब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपी ठाकुर जी बन गए। चुनरी ओढ़ के बढ़िया नथनी अथनी पहन के और आंखों में आंसू बहाने लगे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे माधव तुम कहाँ हो। ठाकुर जी गोपी बन गए और छलने के लिए किशोरी जी को पहुंचे। तो जैसे ही श्याम सुंदर किशोरी जी का रूप धारण करके एक गोपनी विरही गोपी का रूप धारण करके आए, पूरे विश्व को मोहित करते हैं ठाकुर जी को मोहित करती हैं किशोरी जी। लेकिन जब आज लाला गोपी बन करके आए तो किशोरी जी भी मोहित हो गई, इतने प्यारे लग रहे थे। और गोपी बन करके गए और विरह करते 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 किशोरी जी से सारा श्रृंगार लिया। बहुत सुंदर लीला है, कथा है। गत वर्ष लाला को देखते हुए एक पद लिखा था मैंने, हमने की लाला आज बधाई चाहिए तो सो। कैसी बधाई चाहिए? बधाई में कोई हाथी मांगे, घोड़ा मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, हीरे जवाहरात मांगे, नवरत्न मांगे, जीवन में सुख समृद्धि मांगे, लेकिन हमको कहा चाहिए बधाई में? तब ठाकुर जी से पिछले वर्ष राधाष्टमी पर यह भाव कहा था। एक पंक्ति गाऊंगा बस। बधाई में लाला, यदि किशोरी जी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, जन्माष्टमी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, अपने जन्मोत्सव की बधाई देनी है, तो एक ही चीज दियो लाला, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। गाओ, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। आपकी कथा राधाष्टमी पर विश्राम हो रही है और ब्रज प्रदाता लाल जी नहीं है, ब्रज प्रदाता किशोरी जी हैं। ब्रज यदि चाहिए तो लाला के कहने से नहीं मिलेगा, वृंदावन यदि चाहिए तो किशोरी जी ही दे सकती हैं।
इसलिए जिनको नहीं भी चाहिए मैं तो उनकी भी कह के जाऊंगा, वो भी वृंदावन मांगो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ओ वन उपवन और मोर बनर में, वन उपवन और कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम, दीजो श्री ब्रज धाम। बधाई में क्या चाहिए हमको? रिजर्वेशन। कब का? बोले अगले जन्म का। कहाँ का चाहिए? बोले वृंदावन का। बस हमको वृंदावन दो। मानव नहीं बना सकते तो वन उपवन और मोर बानर में, वन में या उपवन में या वहां के बंदरों में, वहां के मोरों में, वहां के छोटे छोटे कीट पतंगों में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं मेरा नाम लिख लेना। लेकिन बधाई में देना क्या? श्री वृंदावन धाम, और कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है जगन्नाथपुरी में राधा रानी कहाँ है? श्री राधा रानी एक